हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर टॉप कॉलेजेस। टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होंगे आपकी कैटेगरी के अनुसार, ठीक है, पैकेजेस के अनुसार, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखो। कमेंट सेक्शन में आप कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हो, मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, परसेंटाइल की नहीं, कितने मार्क्स टारगेट कर रहे हो, हर एक बच्चा कॉमेंट करेगा, ठीक है, और मुझे कमिटमेंट देगा कि उतने मार्क्स आप लाने वाले हो। क्लियर बात है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट वीडियो की जो विनर थी उसका नाम प्राची गौली था, जिसको 1500 रुपीज का अमेजॉन वाउचर चला गया है। हर एक वीडियो में से एक लकी सब्सक्राइबर को पिक होता है, उसको वो अमेजॉन वाउचर चला जाता है। नेक्स्ट वीडियो के आप भी हो सकते हो। सब्सक्राइब इस पर्पज से करना ना कि जब तक आपका कैप राउंड नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। फ्री टॉपर्स के नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप पे हर दिन सर्कुलेट कर रहा हूं, जरूर आप उनको डाउनलोड कर लेना, फ्री में मिल रहे हैं। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। हर एक बच्चे को फ्री में पर्सनल मेंटरशिप में प्रोवाइड कर रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। जरूर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। बात करते हैं मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर टॉप कॉलेजेस। हर एक कॉलेज की कैटेगरी के अनुसार देखेंगे। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पता है अभी इस मोमेंट पे आपके लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप हर चैप्टर को पढ़ो, हर चैप्टर के नोट्स बनाओ, हर एक चैप्टर के पीवाईक्यू खुद सॉल्व करो। इतनी सारी चीजें अभी एक मोमेंट पे नहीं हो पाएगी, मुझे पता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, जहां पे आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स देखने, फॉर्मूला शीट बनानी, वीडियो लेक्चर्स देखने, फॉर्मूला शीट बनानी है। पीवाईक्यूज के लिए भी सेम चीज करनी है। अगर आपने इतना क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट खत्म कर दिया, मैं गारंटी देता हूं आपके 99% कोई नहीं रोक पाएगा। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आपके सीईटी में यही से सिमिलर टाइप आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि सारे टीचर्स आईआईटीएंस हैं। लास्ट 10 सालों से सीयूईपी, यूजीटी, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजीएस, सांगवी, ताडोमल, ऐसे टॉप इंजीनियरिंग एंड टॉप फार्मेसी कॉलेजेस में बच्चे जा रहे हैं। आप भी जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अभी क्या अभी एनरोल कर लेना है, यही से सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। बात करते हैं मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर टॉप कॉलेज, ठीक है। पहली चीज आपको ये समझनी होगी, क्या आपको 200 में से 200 मार्क्स लाने हैं क्या इस सेकंड पे, इस मोमेंट पे 200 में से 200 मार्क्स लाने हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या आपको 190 लाने? बिल्कुल नहीं। क्या आपको 180 लाने? बिल्कुल नहीं। क्या आपको 170 लाने? बिल्कुल नहीं। 200 में से 170 मार्क्स आपके नहीं आते हैं, ठीक है, तो भी आपको एक बेस्ट कॉलेज मिलता है, ये चीज आप समझो। 200 में से 170 भी नहीं आते तो भी सिर्फ आपको 160 मार्क्स की जरूरत है एक टॉप कॉलेज में जाने के लिए। ये भी कुछ बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए नहीं। उन बच्चों की भी कैटेगरी हम समझेंगे, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया। आपके 180 मार्क्स आ गए, आपके 99.20 परसेंटाइल क्रॉस हो जाते, और 99.20 में सीओईपी, वीजेटीआई, ऐसे सारे कॉलेजेस आपके मिल जाते हैं, ठीक है। क्लियर बात है। तो ये चीज समझे आपको कि इतने सारे मार्क्स लाने की अभी तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं कि आपको 200 में से 200 लाने, 180 लाने, 170, 160, नहीं जरूरत। क्लियर बात है। चलो अभी आगे देखते हैं। टॉप कॉलेजेस मतलब क्या? टॉप कॉलेजेस मतलब ये सारे टॉप कॉलेजेस है महाराष्ट्र के फॉर इंजीनियरिंग। फार्मेसी की बात करूं तो 2 सबसे बड़े कॉलेजेस है महाराष्ट्र के, जो है आईसीटी और दूसरा है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉलेजेस है, लेकिन ये सबसे ज्यादा फेमस है। और इंजीनियरिंग की बात करूं तो सीओईपी, वीजीटीआई, वालचंद, पीआईसीटी, वीआईटी, केजीएस, डीजे सांगवी, ताडोमा, मतलब ये जितने भी लिखे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ, यहाँ पे मैंने GOVCLG लिखा है, इसका मतलब जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ अमरावती, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कराड़, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नागपुर, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नांदेड़, ये सारे भी कॉलेज टॉप कॉलेजेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उसके बाद कमीन्स हो गया, ये सिर्फ आपका लेडीज के लिए है, ठीक है, ये चीज समझना होगा। वुमेन कॉलेज है बेसिकली, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, बच्चों जेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये सारी वुमेन के लिए। SPIT मुंबई बेस्ड सिचुएटेड है, ठीक है। PICT में 3 ही ब्रांचेस है, CS, IT, ENTC, ये चीज COEP, VGT, वालचंद, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो ये हो गए टॉप कॉलेजेस, एकदम टॉप कॉलेजेस, ठीक है। अभी इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती है, समझते हैं इस चीज को ध्यान से। हर एक परसेंटाइल समझाऊंगा, पहले फ्लो समझो, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। टॉप कॉलेजेस की बात करें ना तो 4 कैटेगरीज आती है। पहला तो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, मतलब कॉलेजेस की लेवल कैसी होती है देखो। टॉप कॉलेजेस में भी 4 कैटेगरीज आ जाती है, G1, G2, G3, G4, ठीक है। उसके बाद मीडियम कॉलेजेस में 2 कैटेगरी आती है, G1, G2। उसके बाद बिलो एवरेज, ठीक है, उसमें 2 कैटेगरीज आती है। फिर लो कॉलेजेस, फिर बिलो लो कॉलेजेस, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, ठीक है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ आज हम टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। टॉप कॉलेजेस की 4 कैटेगरीज आती है, G1, G2, G3, G4, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 कॉलेजेस मतलब क्या होगा? जिनका एवरेज पैकेज 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होगा, ये हो गए ग्रेड 1 कॉलेजेस।
ग्रेड 2 कॉलेजेस मतलब जिनका एवरेज पैकेज अराउंड 8 लाख के अराउंड होगा, 8 लाख या 8 लाख से ज्यादा। ग्रेड 3 7 लाख या 7 लाख से ज्यादा। ग्रेड 4 भी 7 लाख या 7 लाख से ज्यादा। अभी आप बोलोगे ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में डिफरेंशिएशन क्यों है? क्योंकि ग्रेड 3 मतलब आप समझ लो मेट्रो सिटीज वाले कॉलेजेस, और ग्रेड 4 समझ लो थोड़े छोटे गांव वाले, थोड़े छोटे शहर वाले कॉलेजेस, लेकिन उनका एवरेज पैकेज अच्छा है, लेकिन कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर कॉलेज शहर के बाहर सिचुएटेड है, जैसे पुणे के अंदर नहीं है, इसीलिए वो ग्रेड डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ये चीज समझे आप, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई अभी आपको, अभी आगे समझते हैं। अगर मैं ग्रेड 1 कॉलेजेस की बात करूं, ग्रेड 1 कॉलेजेस मतलब कौन से? ग्रेड 1 कॉलेजेस मतलब आपके आ गए COEP, VJTI, PICT फॉर इंजीनियरिंग। फार्मेसी की बात करूं ICT और आपका बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ये हो गए ग्रेड 1 में, मतलब टॉप कॉलेजेस में भी टॉपेस्ट, आप ये चीज समझो, है ना। उसी कॉलेज में जाने के लिए, ग्रेड 1 कॉलेज में जाने के लिए, ओपन के लिए आपको 160 मार्क्स कुछ भी करके स्कोर करना पड़ेगा। मिनिमम 160 आपको लाने पड़ेंगे। अभी 160 मार्क्स सिर्फ इन्हीं बच्चों के लिए लाने, कौन से? ओपन कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। अगर आप OBC या EWS में आते हो तो आपको 160 लाने की जरूरत है क्या? नहीं, आपको जरूरत नहीं। आप वहां पे 150 भी लाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। उसी जगह आप SC ST में हो, 142 भी लाओगे तो भी चल जाएगा काम। उसी जगह NT में हो तो आपको लगेंगे 148 के अराउंड। तो ये चीज समझी, ओपन OBC EWS SC ST NT। अब बच गई SC BC का आप पकड़ के चलो NT और OBC के बीच में, या फिर OBC जितना, ठीक है, क्योंकि SC BC रिसेंटली कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई है, तो उसका कट ऑफ इतना गेस कर पाना मुश्किल है। ये चीज समझे आप, इतना ग्रेड 1 कॉलेजेस के समझ गए, है ना। अब बात करते हैं ग्रेड 2 कॉलेजेस की। ग्रेड 2 कॉलेजेस क्या बोला था मैंने? जिसका एवरेज पैकेज आप 8 लाख कंसिडर कर सकते हो, 8 लाख पर एनम, ठीक है। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो आपको 155 मार्क्स कंपलसरी लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसी जगह अगर OBC या EWS हो तो आपको यहाँ पे 147 मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे, ये चीज आप समझो। SC ST में हो तो आपको एटलीस्ट 135 यहाँ पे स्कोर लाना पड़ेगा। NT में हो एटलीस्ट आपको यहाँ पे, OBC से थोड़ा सा नीचे होता है NT का, मतलब आप कंसिडर कर सकते हो 145 इतना स्कोर लाना पड़ेगा अगर आप ग्रेड 2 में जाना चाहते हो, जिसके एवरेज पैकेजेस 8 लाख रुपए है, ठीक है। देखो टॉप कॉलेज मतलब टॉप कॉलेजेस में पहले 5 कॉलेजेस ही नहीं आते, ठीक है। टॉप कॉलेजेस में मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के है ना, एटलीस्ट मैं 25 कॉलेजेस बता सकता हूँ। 25 कॉलेजेस का एवरेज पैकेज आपका 7 लाख से लेकर 10 लाख तक होता है, और ये सारे टॉप लेवल कॉलेजेस होते हैं, ये चीज समझो, है ना। लेकिन उसमें भी एक कैटेगरीज आ जाती है ना, कि ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 2 क्लियर है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेड 3 के बारे में। अभी मैं परसेंटाइल पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। आप मार्क्स के हिसाब से कंसीडर करो, क्योंकि अभी आपकी प्रिपरेशन मार्क्स के हिसाब से चल रही है। परसेंटाइल तो यार देखो वो किसी के हाथ में नहीं है, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बढ़ जाते हैं, कितने बैठ जाते हैं, वो ये एवरेज है 155 जिसके आ जाते हैं एवरेज शिफ्ट में, ठीक है। 155 का इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है ना, क्योंकि वो परसेंटाइल पे डिपेंड करता है एट द एंड। हम यहाँ पे बात करें मार्क्स की, इस चीज को समझो। ग्रेड 3 की अगर बात करूं, ग्रेड 3 में आपको ओपन में सिर्फ 150 मार्क्स भी लेके आए तो भी आपको एक टॉप लेवल का कॉलेज मिल जाएगा, 7 लाख रुपीज पर एनम वाला। OBC या फिर EWS की अगर बात करूं तो आपको एटलीस्ट 138 के अराउंड मार्क्स लाने पड़ेंगे। SC ST की बात करूं तो एटलीस्ट आपको 129 के अराउंड मार्क्स लाने पड़ेंगे। NT की बात करूं अराउंड आपको 135 के अराउंड मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका ग्रेड 3, जिसमें आपको 7 लाख रुपीज का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है। उसी जगह ग्रेड 4 की अगर बात करूं तो आपको एटलीस्ट ग्रेड 4 की अगर बात करूं तो एटलीस्ट आपको 148 स्कोर करना ही करना पड़ेगा ओपन कैटेगरी के लिए। 148 एनी हाउ कंडीशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। OBC की उसी जगह OBC की अगर बात करें तो आपको एटलीस्ट यहाँ पे 135 एटलीस्ट लाने पड़ेंगे, ठीक है। SC ST की अगर बात करें एटलीस्ट आपको 125 स्कोर करना पड़ेगा। NT की अगर बात करें एटलीस्ट आपको 132 के अराउंड स्कोर लाना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर ग्रेड 4, जिसका एवरेज पैकेज आप 7 लाख कंसिडर कर सकते हो, लेकिन वो एक मेट्रो सिटीज में नहीं है, समझे बात को। तो ये हो गए आपके टॉप कॉलेजेस में जाने के लिए मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर टॉप कॉलेजेस। परसेंटाइल के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। कुछ दिनों बाद मैं फिर से एक परसेंटाइल का वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि आपको कौन से कॉलेज में जाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अभी पढ़ाई को बढ़ाओ बेटा, ठीक है। पढ़ाई को आपको बढ़ाना है, ठीक है। मुझे पता है एक एक चैप्टर खुद से पढ़ पाना बहुत ज्यादा टफ जाता है लास्ट मोमेंट पे,
है ना, मतलब उसके लिए बहुत ज्यादा विल पावर पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है, खुद से भी कर सकते हो। लेकिन अभी क्रैश कोर्स आपको हेल्प कर देगा कि आपको 10 चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी जितना चाहिए उतना पढ़ो। लास्ट मोमेंट ये अभी 99% यही है हमारा एम, अभी भी वही होना चाहिए। ओपन वालों 160 से नीचे जाना नहीं है, ओबीसी वालों 155 से नीचे जाना नहीं है, SC ST वालों 148 से नीचे जाना नहीं है, ठीक है, ये चीज समझो, है ना। NT वालों भी 150 से नीचे तो जाना ही नहीं है। बात समझ में आ रही? तो ये अभी भी हमारा टारगेट वही है 90% का, गारंटी देता हूं। उतना क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट कर लेना, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। क्योंकि डिजाइन ही इस पर्पस से किया है कि सारे आपके फॉर्मूला शीट नोट्स आपको पहले तो सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट पढ़ाते, कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल के बाद PYQs कि आज कौन से PYQ CET ने पूछे, उनको विद इन सेकंड कैसे सॉल्व करना होता है, यही सब चीजें सिखाई है। वही वहां से ही मैक्सिमम सिमिलर क्वेश्चंस आपके रिपीट होंगे। अभी एनरोल कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप के जरूर ज्वाइन कर लेना। कुछ भी डाउट है जरूर मुझे व्हाट्सएप कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो के विनर आप भी हो सकते हो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर।